बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर मैथ क्लास 8 उर्दू मीडियम। तो ये वीडियो उर्दू मीडियम वालों के लिए है। इससे पहले मैं अपनी इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक कोस जिसका ज़ाविया 180 डिग्री के बराबर हो उसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है पार्ट अलिफ निस्फ दायरा। सवाल नंबर 2 है, डैश शक्ल को छोटा या बड़ा करता है। तो इसका आंसर है पार्ट दाल इनलार्जमेंट। सवाल नंबर 3 है, एक मखरूत में कायदे से ऊपरी कोने तक का अमूदी फासला कहलाता है। तो इसका आंसर है पार्ट दाल बुलंदी। सवाल नंबर 4 है, जमई सिलसिला डैश 7, 10, 13 की 20 रकम है। तो इसका आंसर है पार्ट बे 64। सवाल नंबर 5 है, मखरूत का जिस्म हमेशा परज़म का डैश होता है। तो इसका आंसर है पार्ट बे एक तिहाई। सवाल नंबर 6 है, कायमा दारवी कौन में ऊंचाई डैश पर अमूद होती है। तो उसका आंसर है पार्ट अलिफ रुदास। सवाल नंबर सात है, अगर 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो तो y की कीमत मालूम करें, जबकि x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पार्ट जीम 2। सवाल नंबर 8 है, ज़रबी सिलसिला 1 2 4 8 की 5वीं रकम है। तो इसका आंसर है पार्ट अलिफ 16। तो सवाल नंबर 9 है, एक सिलसिला जो चलता रहे कहलाता है। तो इसका आंसर है पार्ट द ला मुतनाही। सवाल नंबर 10 है, अगर x इज इक्वल टू 5 हो तो मसवात x प्लस 3y इक्वल टू 7 में y की कीमत होगी। तो इसका आंसर है पार्ट दाल 2/3। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 पार्ट अलिफ है, अगर y इज इक्वल टू 3x माइनस 9/2 हो तो x को सब्जेक्ट बनाएं, x की कीमत भी मालूम करें जब y इज इक्वल टू 3 हो। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को पूरा हल करके दिखाया है। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आगे सवाल नंबर 11 पार्ट बे है, हल करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पे, इन टू एक्स प्लस 3 ब्रैकेट्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो ये आपने इसको हल करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। तो आपने ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करना है, देख के यहाँ से समझ लेना है स्क्रीन शॉट लेकर। इसके बाद सवाल नंबर 11 पार्ट जी में है, जमा करें। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपने जमा करना है। मैंने यहाँ जमा करके दिखाया है, तो आपने इसको इस तरीके से ही जमा करना है। इसके बाद सवाल नंबर 12 पार्ट अलिफ है, एक कौन के कायदे का रकबा 38 एरिया 50 मुरब्बा सेंटीमीटर है। अगर इसकी बुलंदी कायदे की रुदात से 3 गुना हो तो उसका हुज्जा मालूम करें। तो यहाँ पे मैंने मालूम करके दिखाया हुआ है, आपने यहाँ से स्क्रीन शॉट लेकर इसको अच्छी तरीके से देख लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद सवाल नंबर 12 पार्ट बे है, अगर r इज इक्वल टू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई और q इज इक्वल टू वाई स्क्र माइनस एक्स जेड और p इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई जेड हो तो पी क्यू और क्यू आर की वैल्यू मालूम करें। तो आपने यहाँ पे मैंने इसको हल करके मुकम्मल दिखाया है। आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद सवाल नंबर 13 है पार्ट अलीफ, अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की कीमत मालूम करें। तो मैंने कीमत मालूम करके दिखाई है, आपने यहाँ से स्क्रीन शॉट लेकर याद कर लेना है। इसके बाद सवाल नंबर 13 पार्ट बे है, एक मुरबई कायदे वाले मखरूत की बुलंदी और हुज्जम बिल तरतीब 12 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर क्यूब है। मुरबई कायदे की लंबाई मालूम करें। तो इसको भी मैंने हल करके यहाँ पे दिखाया है, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेनी है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने पेपर में कम से कम 80 प्लस मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। 80% तक आप मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।